Hello student, defect in crystal. इसका लास्ट लेक्चर दैट इज अ impurity defect. आगे हमने स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट देखा, उसके बाद नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और अभी ये लास्ट है दैट इज अ impurity defect. तो यहाँ पे हम बाहर से impurity ऐड करेंगे और उससे क्रिस्टल में हम देखते हैं कि कैसे डिफेक्ट आती है और साथ में ये भी हम देखेंगे कि क्रिस्टल की जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए. ओके, तो एक सिंपल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं. फिर से एक बार NaCl की बात करेंगे हम. तो मान लो कि हमारे पास है NaCl का क्रिस्टल है, प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन. फिर से एक बार, अब हम ये जो क्रिस्टल है NaCl उसके अंदर हम इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं. इम्प्योरिटी बेसिकली जो ऐड होगी वो पॉजिटिव आयन की इम्प्योरिटी यहाँ पे हम ऐड करेंगे, पॉजिटिव आयन. अभी ये क्रिस्टल हमारा है वो NaCl का है और इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ मेन SrCl2 स्ट्रोंशियम क्लोराइड. तो उसमें जो मेन ऐड होने वाला है वो Sr2+, ये ऐड होने वाला है Sr2+. अब Sr2+ अंदर जाएगा, दैट इज अ फैक्ट. लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल कब बनेगा? तो अंदर से +2 को बाहर आना पड़ेगा. तो इश्यू क्या होगा? Sr2+ को बैलेंस करने के लिए क्रिस्टल में से सोडियम के कितने आयन को बाहर आना पड़ेगा? क्योंकि +2 को बैलेंस करना है तो ऑब्वियसली सोडियम के 2 आयन को बाहर आना पड़ेगा. ठीक है कि नहीं? तो 2 जगह पे हम देखेंगे तो वैकेंसी हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि +2 को बैलेंस करने के लिए. अब Sr2+ दो में से कोई एक जगह पे एंट्री लेगा तो यहां पे मान लो कि Sr+2 आ गया. लेकिन ये जगह पे हम देख सकते हैं तो यहां पे हमें क्या मिलेगी? वैकेंसी. यस, तो आप देखो एक Sr2+ जब आप ऐड करते हो तो वैकेंसी कितनी मिलती है? 1. तो यहां पे मैं प्रोपोर्शन भी लिख सकता हूं. मान लो कि हमारे पास Sr2+ है, मतलब बाइवैलेंट ऐसा बोलते हैं. तो सामने वैकेंसी का प्रोपोर्शन क्या होगा? तो ये 1 मोल है तो वैकेंसी भी कितनी होगी? 1 मोल ही होगी. ये क्लियर होना चाहिए. ओके, यदि आप ट्राइवैलेंट यूज करते हो, फॉर एग्जांपल ट्राइवैलेंट आप यूज करोगे तो ट्राइवैलेंट और वैकेंसी के बीच में प्रोपोर्शन क्या होगा? 1:2 होगा. तो ये थोड़ा क्लियर होना चाहिए और इसके बेस पे इक्वेशन भी आपको मिलने वाला है. क्योंकि ट्राइवैलेंट में +3 ऐड होगा तो 3 Na+ को बाहर निकालना पड़ेगा. NaCl का ही मैं एग्जांपल ले रहा हूं. ओके, मतलब जो अंदर जा रहा है वो +3 वाला, तो बाहर आएगा वो +1 वाले, लेकिन +1 वाले 3 बाहर आएंगे तो 3 जगह पे गैप रहेगी. उसमें एक जगह पे ट्राइवैलेंट तो फिट हो जाएगा लेकिन 2 जगह पे वैकेंसी रहेगी. सो 1:2 प्रोपोर्शन होगा और ये डिफेक्ट को बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ऐसा बोलते हैं. और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा. इफ टेक्स्ट बुक में दिया है 10⁻³ मोल परसेंट SrCl2 add into the NaCl. मतलब NaCl का जो क्रिस्टल है उसमें हमने Sr2+ ऐड कर दिया. सो फाइंड आउट नंबर ऑफ वैकेंसी. फाइंड आउट नंबर ऑफ वैकेंसी पर मोल NaCl और इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ वैकेंसी. जैसे मोलारिटी को बोलते हैं मोल पर लीटर, नंबर ऑफ मोल पर लीटर, वैसे कंसंट्रेशन ऑफ वैकेंसी का मीनिंग होता है नंबर ऑफ वैकेंसी पर मोल. ठीक है, तो 2 फॉर्मेट में क्वेश्चन है. तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैंने प्रोपोर्शन तो आपको बता दिया है, लेकिन प्रोपोर्शन से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जो SrCl2 ऐड कर रहे हैं वो परसेंटेज के बेस पे है. इसका मीनिंग हुआ
कि आपको NaCl को अज्यूम करना पड़ेगा। कितना? सामने परसेंटेज के बेस पे डेटा दिया है, तो आपका NaCl जो है वो 100 मोल है, ऐसा आपको अज्यूम करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि परसेंटेज में दिया है। तो सपोज moles of NaCl that is 100। आपके पास 100 मोल NaCl है, therefore moles of SrCl2 10⁻³ मतलब 100 मोल NaCl में आपने 10⁻³ मोल क्या ऐड किया? SrCl2। हमें जो आंसर लाना है वो पर मोल पे लाना है। पर मोल मतलब 1 मोल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, therefore moles of SrCl2 पर मोल NaCl। पर मोल आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि ए तो आपका 100 के बेस पे है, तो यहां पे हो जाएगा 10⁻³ इसको 100 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो ए जो आंसर आएगा दैट इज 10⁻5 मोल SrCl2 पर मोल NaCl। क्लियर? इसका मीनिंग ऐसा हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पर मोल पे हम डेटा आ गया, क्योंकि हमें आंसर पर मोल पे लाना है। तो अब मुझे बताओ, 10⁻³ जो आपने ऐड किया था वो 100 के बेस पे किया था, तो 1 मोल NaCl है तो 10⁻5 ही होगा। चलो अब प्रोपोर्शन देखो, SR2 प्लस और वैकेंसी, इन दोनों का प्रोपोर्शन क्या है? 1:1 ही है कि नहीं? मतलब जितने SR2 प्लस आप ऐड करोगे उतनी ही वैकेंसी आपको मिलेगी। तो SrCl2 आप इतना ऐड कर रहे हो मोल में, तो वैकेंसी के मोल भी इतने ही होंगे। तो यहां पे लिख सकते हो therefore moles of vacancy is equal to 10⁻5 10⁻5 पर मोल NaCl। क्लियर? ओके, अब आपको मोल्स ऑफ वैकेंसी नहीं पूछा है, क्या पूछा है? नंबर ऑफ वैकेंसी पूछा है। तो मोल को नंबर में क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। therefore number of vacancy is equal to 10⁻5 into 6.02 into 10⁻23। so answer is 6.02 10⁻18। इतनी वैकेंसी आएगी पर मोल NaCl। तो ऐसा एक क्वेश्चन आपको मिलेगा एक्सरसाइज में, तो वो मैंने सॉल्व करवा दिया है। मतलब इम्प्योरिटी डिफेक्ट का जो क्वेश्चन होता है वो ए फॉर्मेट में होगा। मान लो कि एग्जाम में ए परसेंटेज यहां से निकाल दिए, परसेंटेज निकाल दिए, तो आपको NaCl 1 मोल ही अज्यूम करना है, तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज दिए हैं तो करना पड़ेगा पर मोल के हिसाब से। ओके, तो पहले 100 मोल के हिसाब से जो डेटा था 10⁻³ उसको 1 मोल NaCl में किया तो 10⁻5 हो गया। इसके बाद प्रोपोर्शन तो 1:1 है, तो जितना SR2 प्लस के मोल आएंगे उतने ही वैकेंसी के मोल आएंगे, और वैकेंसी के नंबर पूछे तो फिनिश। तो ये क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलने वाला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डिफेक्ट का जो पूरा टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मतलब सॉलिड स्टेट जो है उसमें बहुत सारे अलग अलग सेक्शन है, डिफेक्ट वन ऑफ देम। तो डिफेक्ट के बेस पे 3 लेक्चर मैंने बनाए हैं आपके लिए। एक लेक्चर जो आपने देखा वो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का था, दूसरा जो लेक्चर था वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का था, और तीसरा जो लेक्चर है सॉरी दैट इज अ इम्प्योरिटी। तो यहाँ पे डिफेक्ट का पूरा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो रहा है। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, क्रिस्टल हो, एमोर्फस हो, कोई भी सॉलिड हो, उसकी 2 प्रॉपर्टी होती है, आपको भी पता है। वन दैट इज अ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एंड सेकंड दैट इज अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो आपके सामने 2 और लेक्चर आने वाले हैं, वन दैट इज अ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड सेकंड दैट इज अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। और ये 2 लेक्चर के बाद आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होने वाला है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो रहने वाला है दैट इज अ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। थैंक यू वेरी मच।